आजकल क्रेडिट कार्ड्स की मदद से शॉपिंग करना इतना आसान हो गया कि लोग क्रेडिट कार्ड से औसतन एक महीने में 15,000 से भी ज्यादा का खर्चा कर रहे हैं, जो कि पिछले साल से लगभग 9.5% ज्यादा है और लगातार ये आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। शायद इसी सहूलियत की वजह से क्रेडिट कार्ड यूजर्स पिछले एक दशक में 2 करोड़ से 10 करोड़ हो चुके हैं भारत में, यानी कि इंडिया में 100 मिलियन से भी ज्यादा लोग क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल अभी कर रहे हैं। देखो, आजकल हर किसी के पास क्रेडिट कार्ड है, कहीं भी जाओ स्वाइप करो, ईएमआई बनवाओ, कोई टेंशन ही नहीं है। अब हर काम के लिए लोन लेना है, चाहे फोन खरीदना हो चाहे कपड़े, सब काम के लिए क्रेडिट कार्ड या लोन लेना प्रेफर करते हैं ऑलमोस्ट सभी पर्संस। लेकिन सैड रियलिटी यह है कि इसके लालच में अंधे होकर लोग कर्ज के नीचे दबते जा रहे हैं। क्रेडिट कार्ड्स में सबसे बड़ा लोचा होता है ईएमआई, यानी कि नो कॉस्ट ईएमआई का। अब क्रेडिट कार्ड से कुछ भी खरीदो, उसकी ईएमआई बनवाओ और हर महीने उसकी ईएमआई का पेमेंट करते रहो। अब एक बार आप खुद ही सोचो कि भारत में नॉर्मल पानी को भी बोतल में भर के यहाँ पर बेच दे रहे, तो बैंक आपको इतना सब कुछ फ्री में कैसे दे सकता है। देखिए, बैंक जब तक कमाएगा नहीं, वो कुछ भी आपको फ्री में नहीं देगा। बैंक ये पैसा भी आप ही से लेता है। ये सब आप इस वीडियो में इजीली समझ जाओगे और जितने भी यहाँ पर हिडन फैक्टर्स होते हैं क्रेडिट कार्ड के A to Z आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो में हम क्रेडिट कार्ड्स के नुकसान और इसके सीक्रेट्स के बारे में बात करेंगे, तो वीडियो एंड तक जरूर वॉच आउट करिएगा। तो चलिए बात कर लेते हैं कि क्रेडिट कार्ड होता क्या है और कैसे वर्क करता है। क्रेडिट कार्ड आज के टाइम में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल प्रोडक्ट बन चुका है, जिसे बैंक या फिर कोई भी फाइनेंशियल कंपनी लॉन्च करती है। और अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को लेते हो तो आपको एक स्पेसिफिक लिमिट मिलती है, जो आपके क्रेडिट स्कोर जैसे कई फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, और इस लिमिट के हिसाब से आप शॉपिंग कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि आपकी क्रेडिट कार्ड की लिमिट 50,000 है और आपको 30,000 रुपीज का फोन लेना है, तो 30,000 सीधे आपकी क्रेडिट लिमिट से कट जाएंगे और 20,000 आपकी क्रेडिट लिमिट बच जाएगी। जब भी आप क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग करते हो तो इसके बदले में आपको कैशबैक, रिवॉर्ड पॉइंट्स, डिस्काउंट्स, एयर माइल्स जैसे बेनिफिट्स मिलते हैं, और इसी वजह से मैक्सिमम पर्संस क्रेडिट कार्ड लेते हैं इंडिया में। लेकिन मोस्ट ऑफ द पर्संस ऑफर्स के चक्कर में ज्यादा शॉपिंग कर लेते हैं, या जो सामान नहीं चाहिए होता है उसे भी खरीद लेते हैं। लेकिन जब रीपेमेंट की बारी आती है तो पैसे नहीं होने की वजह से काफी उन्हें दिक्कत आती है और यूजर दूसरी ऑप्शंस देखने लगता है। लेकिन सच बात तो ये है कि बैंक चाहता है कि आप गलती करो और उनकी कमाई स्टार्ट हो। वही दूसरी तरफ अगर आप टाइम से रीपेमेंट कर देते हैं तो आपको रिवॉर्ड्स और दूसरे बेनिफिट्स भी मिलते हैं और आपका क्रेडिट स्कोर भी काफी अच्छा इंप्रूव होता है। कई बार आपने क्रेडिट कार्ड्स का नाम ऐसे सुना होगा कि ये वीजा वेरिएंट है, ये मास्टर कार्ड वेरिएंट है या रुपे वेरिएंट है। तो चलिए इसे हम डिस्कस कर लेते हैं, ये चीज क्या होती है। क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल को और भी ज्यादा आसान बनाने के लिए नेटवर्क कंपनीज का रोल बीच में आता है, जैसे वीजा, मास्टर कार्ड, रुपे और एमएक्स। और इनमें रुपे एक इंडियन कंपनी है जिसके कार्ड अभी काफी पॉपुलर है। इन नेटवर्क कंपनीज के आने से पहले आप डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड को उसी बैंक के एटीएम में यूज कर पाते थे। जैसे अगर आपके पास एसबीआई का क्रेडिट कार्ड है तो आप सिर्फ एसबीआई के एटीएम में ही उस कार्ड को इस्तेमाल कर पाते थे। ऐसा इसलिए क्योंकि इन बैंक्स को ये लगता था कि अगर कोई कस्टमर किसी दूसरे बैंक का एटीएम इस्तेमाल करेगा तो उसके कस्टमर्स की इंफॉर्मेशन दूसरे बैंक के पास चली जाएगी। हो सकता है कि वह बैंक कोई अच्छा ऑफर देकर उसे अपना कस्टमर बना ले। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया नेटवर्क कंपनीज में। उन्होंने बैंक से कहा कि भाई आप कस्टमर्स की इंफॉर्मेशन एक दूसरे से शेयर मत करो, आप कस्टमर की इंफॉर्मेशन हमें दे दो। हम इस इंफॉर्मेशन को किसी भी बैंक के साथ शेयर नहीं करेंगे, यानी कि आप किसी भी एटीएम या दुकान पर ट्रांजैक्शन करते हो, इसका डेटा इन नेटवर्क कंपनी के पास रहता है और आपके बैंक के पास ही आपका डेटा होगा। अब आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठ के ट्रांजैक्शंस कर सकते हो और बैंक नेटवर्क कंपनी से आपका डेटा वेरीफाई करके आपको ट्रांजैक्शंस इजीली करने देता है। अब हर एक ट्रांजैक्शन पर इश्यूअर बैंक को सबसे ज्यादा फायदा होता है और थोड़ा बहुत फायदा नेटवर्क कंपनीज और एक्वायरिंग बैंक्स को भी होता है। देखिए, क्रेडिट कार्ड को यूज करने का एक नियम होता है जिसे क्रेडिट कार्ड साइकिल नाम दिया गया है। तो चलिए इसे एक सिंपल एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई क्रेडिट कार्ड है जिसकी क्रेडिट कार्ड साइकिल 1 मार्च से 1 अप्रैल है। तो इस साइकिल में जितनी भी आप शॉपिंग करोगे उसका बिल अगले दिन यानी कि 2 अप्रैल को जनरेट होगा। मान लीजिए आपने 5 मार्च को 5,000 रुपीज की शॉपिंग
करी, 15 मार्च को 10,000 की और शॉपिंग करी और 25 मार्च को और आपने 10,000 की शॉपिंग करी, तो इस शॉपिंग का बिल 2 अप्रैल को जनरेट होगा और इस बिल की पेमेंट आप 15 से 20 दिन बाद कर सकते हो। ये टाइम वेरी कर सकता है, कुछ क्रेडिट कार्ड्स में आपको 25 दिन का भी समय मिल जाता है। अब बैंक आपको इतना लंबा समय इसलिए देते हैं ताकि आप ज्यादा से ज्यादा शॉपिंग करो और बैंक्स को भी ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। अगर आप इस टाइम पीरियड में अपना बिल रीपेमेंट कर देते हैं तो आपसे कुछ भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लिया जाएगा, लेकिन वही अगर आप पेमेंट मिस कर देते हो तो आप इंटरेस्ट की बारिश के लिए तैयार रहिए। अब देखो, क्रेडिट कार्ड्स के फायदे तो बहुत सारे हैं क्योंकि आप जब चाहो ऑनलाइन और ऑफलाइन शॉपिंग कर सकते हो और बदले में आपको अच्छे खासे रिवॉर्ड पॉइंट्स और कैशबैक जैसे बेनिफिट्स मिल जाते हैं। और कई बार तो बैंक आपको लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड्स भी देती है जिनकी न तो कोई ज्वाइनिंग फीस होती है और न ही कोई एनुअल फी। तो फिर बैंक कमाई कैसे करते हैं, आइए सिंपल तरीके से समझते हैं। अब क्रेडिट कार्ड इशुअर्स कई तरीकों से कस्टमर्स को लुभाते हैं, जैसे कि इंटरेस्ट फ्री पीरियड हो गया, रिवॉर्ड पॉइंट्स हो गया, कैशबैक, बैलेंस ट्रांसफर जैसे तरीकों से कस्टमर्स को अट्रैक्ट करते हैं और एक कस्टमर धीरे धीरे उनके जाल में फंसता जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं इंटरेस्ट फ्री पीरियड से। इंटरेस्ट फ्री पीरियड, जब आप क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग कर लेते हो तो आपको बैंक इंटरेस्ट फ्री पीरियड का ऑप्शन देते हैं जो आपको नॉर्मली 50 से 55 दिनों का होता है। अगर आप इन 50 से 55 दिनों के अंदर अपने क्रेडिट कार्ड का बिल का पेमेंट कर देते हो तो आपसे कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लिए जाएंगे और न ही उस अमाउंट पर कोई इंटरेस्ट लगेगा। वही अगर गलती से आपने इस समय में रीपेमेंट नहीं किया तो आप पर इंटरेस्ट का पहाड़ टूटने वाला है, यानी कि बैंक आपसे 3 से 4% मंथली हैवी इंटरेस्ट चार्ज करेगा और ऐसा बार बार चलता रहेगा अगर आप क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट नहीं किए हैं। तो एक बार सोच के देखिएगा, मंथली 3 से 4% इंटरेस्ट आपका हर महीने लगेगा तो आप कितने कर्ज के दलदल में फंसते जाएंगे। दूसरा यहाँ पर ट्रैप आ जाता है मिनिमम पेमेंट ट्रैप। क्रेडिट कार्ड इशुअर्स आपको बिल पेमेंट करने का एक ऑप्शन देते हैं, मिनिमम पेमेंट ऑप्शन, यानी आप पूरा अमाउंट ना पे करके उस अमाउंट का मिनिमम अमाउंट पे कर सकते हो। अब ये सुनकर हम बहुत खुश होते हैं, लेकिन ये हमारी सबसे बड़ी गलती होती है क्योंकि जो बचा हुआ अमाउंट है उस पर तो इंटरेस्ट लगना ही है और ऐसा करते करते एक समय ऐसा आता है जब आप खुद को कर्ज में डूबता हुआ पाते हैं। तो चलिए इसे बहुत ही एक सिंपल एग्जांपल से समझ लेते हैं। अगर आपने 10,000 रुपीज खर्च किए और आपका मिनिमम पेमेंट यहाँ पर 500 रुपीज है तो कई महीनों तक आपको पेमेंट करना होगा और आपका जो बचा हुआ अमाउंट है आपके अगले बिलिंग साइकिल में ऐड हो जाएगा और आपके ऊपर कर्ज का बोझ बढ़ता जाएगा और भी बहुत सारे चार्जेस हैं जो कि आगे मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। नेक्स्ट आ जाता है हिडन चार्जेस। जब आप किसी क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हो तो बैंक के एम्प्लॉयज बड़े ही जोश के साथ उसके बेनिफिट्स बताते हैं कि आपको इस क्रेडिट कार्ड के साथ ये मिलेगा वो मिलेगा, लेकिन वो आपको इंटरेस्ट रेट और हिडन चार्जेस के बारे में कभी नहीं बताएंगे। जस्ट लाइक यहाँ पर आपको सबसे पहले लिमिट बताएंगे कि आपको 2.5 लाख 3 लाख रुपए लिमिट मिल रही है और ये क्रेडिट कार्ड लाइफ टाइम फ्री है। मोस्ट ऑफ द पर्सन्स यहाँ पर ये दो चीजें सुन के बहुत खुश हो जाते हैं और क्रेडिट कार्ड के लिए हाँ कह देते हैं। और आपको अगर हिडन चार्जेस के बारे में नॉलेज नहीं है तो आप पक्का इनके जाल में फंस जाओगे और ये आपको गलत कार्ड भी थमा सकते हैं। एक क्रेडिट कार्ड में इंटरेस्ट रेट के अलावा और भी कई तरह के चार्जेस होते हैं, जैसे कि फॉरेक्स मार्कअप फीस है, लेट पेमेंट चार्जेस है और कैश विड्रॉल फीस है, पेनल्टी चार्जेस है, जीएसटी चार्जेस है और भी 17 तरीके के चार्जेस। ज्यादातर लोग इन चार्जेस पर ध्यान ही नहीं देते हैं या फिर उन्हें यहाँ पर पता ही नहीं होता है, जिसकी वजह से बाद में उन्हें काफी नुकसान झेलना पड़ता है। नेक्स्ट यहाँ पर रिवॉर्ड्स और कैशबैक वाला ट्रैप हमें देखने को मिल जाता है। जब भी हम कोई क्रेडिट कार्ड लेते हैं तो क्या देखते हैं, हमें कितने रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे, कितना कैशबैक मिलेगा, कितने एयरपोर्ट लॉन्च बेनिफिट्स मिलेंगे और इन्हें अवेल करने के लिए आपको खर्च करना पड़ता है या फिर इसमें भी कैपिंग्स वगैरह होती है जो कि आपको नहीं बताई जाती है। यही तो चाहते हैं बैंक कि आप ज्यादा से ज्यादा खर्च करो इन रिवॉर्ड पॉइंट्स को अर्न करने के लिए या फिर इन्हें रिडीम करने के लिए, ताकि बैंक ज्यादा खर्च करा के उनका बेनिफिट करा सके। और इन्हीं रिवॉर्ड पॉइंट्स के चक्कर में हम बहुत ज्यादा खर्च कर देते हैं, जबकि वास्तव में इन रिवॉर्ड पॉइंट्स की वैल्यू इतनी कम होती है कि इनसे हमारे खर्चों की भरपाई भी नहीं हो सकती। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप महीने में 10,000 रुपीज खर्च करते तो 1% कैशबैक के हिसाब से आपको सिर्फ 100 रुपए मिलेंगे। अब 100 रुपए से आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिए कि आपके क्रेडिट कार्ड की जो ज्वाइनिंग फीस है और रिन्यूअल फीस है क्या वो वसूल
हो पाती है कि नहीं हो पाती, जबकि आपने 10,000 रुपए खर्च किए और इंटरेस्ट भी पे किया है। तो आप ही बताओ कि यार कहाँ आपको अच्छा रिटर्न मिला। नेक्स्ट जो चार्जेस हमें देखने को मिलते हैं वो है बैलेंस ट्रांसफर चार्जेस। सभी क्रेडिट कार्ड इशूअर्स बैलेंस ट्रांसफर की सुविधा देते हैं, लेकिन आपको ये नहीं बताते कि उस पे आपको इंटरेस्ट और जीएसटी भी देना होता है। हम ये सोचते हैं कि हमने एक कार्ड से दूसरे कार्ड में बैलेंस ट्रांसफर किया है, लेकिन इंटरेस्ट के बारे में भूल जाते हैं, जबकि बैलेंस ट्रांसफर करने पर आपसे 3 से 5% का इंटरेस्ट फी चार्ज किया जाता है, जो कि आपके कर्ज को और बढ़ा देता है। अब आप भी बताओ यार, इन सभी चार्जेस से आप कैसे बच पाओगे अगर आपको राइट नॉलेज नहीं है तो। अब बात कर लेते हैं यार, ये नो कॉस्ट ईएमआई कैसे वर्क करती है, कैसे इसमें लोचा है, कैसे आपकी पॉकेट में ये होल्ड करते हैं। देखो यार, बैंक बिल्कुल भी नहीं चाहता कि आपको क्रेडिट कार्ड न मिले। बैंक तो चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा आप क्रेडिट कार्ड रखो। बैंक चाहते हैं कि आप शॉपिंग करो, वो भी नो कॉस्ट ईएमआई पे। अभी कैसे काम करती है, आइए सिंपली इसे समझते हैं। देखिए, नो कॉस्ट ईएमआई भी एक लोन की तरह ही काम करता है। इसके लिए आपको लोन की प्रोसेसिंग फीस पे करनी होती है। जब भी आप नो कॉस्ट ईएमआई पे प्रोडक्ट लेते हो तो पहले आपको ये प्रोसेसिंग फीस देनी होती है। अब ये फी आपको बताई नहीं जाती, लेकिन इस फी को आप अपने स्टेटमेंट में देख सकते हो आसानी से। जैसे ही आप नो कॉस्ट ईएमआई का ऑप्शन चुनते हो तो आपके सारे जितने भी ऑफर्स होते हैं उन्हें खत्म कर दिए जाते हैं, जिससे ओवरऑल आपके प्रोडक्ट की कीमत भी बढ़ जाती है। वही कई बैंक्स आपसे कहते हैं कि आपसे स्टार्टिंग के 6 मंथ तक कोई इंटरेस्ट नहीं लेंगे, लेकिन बाद के 6 महीनों के लिए हम आपसे इंटरेस्ट लेंगे। लेकिन लास्ट के 6 मंथ्स का इंटरेस्ट काफी ज्यादा होता है, जो कि स्टार्टिंग के 6 मंथ्स को भी इजीली कवर कर लेता है और आप पूरे साल भर इंटरेस्ट ही भरते रहते हो। तो कुल मिलाकर आपसे ज्यादा पैसे चार्ज किए जाते हैं। तो नेक्स्ट टाइम अगर आपके सामने नो कॉस्ट ईएमआई का ऑप्शन आए तो सोच समझ के सारी चीजें करिएगा। तो फाइनली हम बात कर लेते हैं इन सभी चार्जेस के बाद कि भैया अगर आपको क्रेडिट कार्ड यूज करना है तो कैसे यूज करना है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2023 में क्रेडिट कार्ड का डेट लगभग 4,072 करोड़ तक पहुंच चुका है। तब सवाल यह आता है कि क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करना चाहिए कि नहीं, और अगर करना चाहिए तो कैसे करना चाहिए। देखिए, क्रेडिट कार्ड एक बहुत ही अच्छा फाइनेंशियल टूल है वैसे तो, अगर आप सही से इस्तेमाल करते हो तो। देखो, एक सिंपल सा रूल समझ लो, अगर आपको कोई भी चीज खरीदनी है तो आपके अकाउंट में पैसा होना चाहिए और इजिली आप वापस से रीपेमेंट कर सकते हो, ऐसा आपके पास सुविधा होनी चाहिए। तो इजिली आप क्रेडिट कार्ड का यूज करके आप वो चीज खरीद सकते हो। मान लीजिए आपने क्रेडिट कार्ड से आईफोन खरीदा, तो आपके पास जो सेविंग्स है या फिर बैंक में पैसा है उसकी आप शॉर्ट टर्म एफडी करवा सकते हो और उसके इंटरेस्ट से क्रेडिट कार्ड का बिल का पेमेंट कर सकते हो। ऐसा करते रहने से आप क्रेडिट कार्ड डेट से बच सकते हो। वही अगर आप सोचते हो यार 2 से 3 महीनों में हम आईफोन का जो भी अमाउंट है उसे हम अरेंज कर लेंगे और पेमेंट कर देंगे, तो यहाँ पर दोस्तों ये गलती आप कभी मत करना, क्योंकि आप यहाँ पर ट्रैप में फंस सकते हो। मान लीजिए पैसों का अरेंजमेंट नहीं हुआ तो आप काफी बड़े ट्रैप में फंस सकते हो और यहाँ पर जो पेमेंट और इंटरेस्ट और जीएसटी और पेनल्टी फीस है वो पे करते करते आप थक जाओगे, लेकिन आप ट्रैप से निकल नहीं पाओगे और आपका जो फोन है वो आपको बहुत महंगा पड़ेगा। इसके अलावा आपको कभी भी मिनिमम पेमेंट के ट्रैप में नहीं फंसना है। आपको हमेशा फुल पेमेंट ही करनी है, क्योंकि एक ऐसा ट्रैप है जो कभी भी खत्म नहीं होता है। आपको जब क्रेडिट कार्ड की जरूरत हो तभी आपको उसे यूज करना है। इसके अलावा अगर आपने क्रेडिट कार्ड से कुछ भी खरीदा है तो ड्यू डेट से पहले उसका पेमेंट कर दे, नहीं तो आपके ऊपर हैवी इंटरेस्ट और या फिर अदर चार्जेस भी लग सकते हैं। अब कुछ जगहों पर आपको क्रेडिट कार्ड का यूज बिल्कुल भी नहीं करना है, जैसे कि पेट्रोल पंप पर, क्योंकि जब आप पेट्रोल भरवाने जाते हो तो उस पर आपको 1 से 2% एक्स्ट्रा सर्विस चार्जेस लिया जाता है, जो कि आपकी ओवरऑल कॉस्ट को बढ़ा देता है। इसके अलावा आपको कभी भी क्रेडिट कार्ड की हेल्प से एटीएम से कैश विड्रॉ नहीं करना है, नहीं तो आप बहुत बड़े ट्रैप में फंस जाओगे। इसी के साथ आपको बैलेंस ट्रांसफर करने से भी बचना है, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हो तो आपको हर ट्रांसफर पर 3 से 5% एक्स्ट्रा देना पड़ सकता है। वही इंश्योरेंस पेमेंट को भी आपको क्रेडिट कार्ड से नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस पर भी 1 से 2% एक्स्ट्रा चार्ज लगता है। इसके अलावा आपको ये भी देखना है कि आप जो क्रेडिट कार्ड ले रहे हैं वो आपके काम का है कि नहीं है। जैसे अगर आपके पास एक ट्रेवल क्रेडिट कार्ड है और आप साल में 1-2 बार ही ट्रेवल करते हो तो आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा। वही अगर आप शॉपिंग ज्यादा करते हो तो आपको अमेजन, आईसीआईसीआई या फिर फ्लिपकार्ट एक्सिस वाला क्रेडिट कार्ड लेना है फॉर मोर बेनिफिट्स। ये क्रेडिट कार्ड्स आपको बेहतर वैल्यू प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा जब भी आप कोई नया क्रेडिट कार्ड ले तो सबसे पहले उसकी ज्वाइनिंग फीस, एनुअल फीस, इंटरेस्ट रेट और बाकी सभी चार्जेस के बारे में जरूर आपको जान लेना
लेना चाहिए। देखिए अब इतने सारे आपने चार्जेस वगैरह जान लिए क्रेडिट कार्ड के, या फिर इसमें एक्स्ट्रा चार्जेस, फीस वगैरह सब कुछ जान लिए, तो आप ये सोच रहे होंगे यार क्रेडिट कार्ड बहुत ही घटिया प्रोडक्ट है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपकी नीड है, स्पेसिफिक नीड है पर्टिकुलर कैटेगरी में, तो आप डेफिनेटली उस पर्टिकुलर कैटेगरी का क्रेडिट कार्ड लीजिए, उसमें जितने भी बेनिफिट्स है उन सबको अवेल कीजिए और यहाँ पर सही से क्रेडिट कार्ड यूज करिए। यानी कि जो भी आप एक्सपेंसेस करते हो उसका आपके पास वापस से रीपेमेंट करने का अमाउंट होना चाहिए, तभी ये क्रेडिट कार्ड्स आपके लिए बेनिफिशियल रहने वाले, नहीं तो आप डेफिनेटली एक ट्रैप में फंस सकते हो। तो वीडियो यहीं पर खत्म होती है। यहाँ पर दोस्तों कमेंट करके बताओ कि इन्फॉर्मेशन कैसी लगी। अगर आपको जरा सा भी हेल्पफुल लगी तो मेक श्योर वीडियो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे फर्स्ट टाइम तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करना ना भूलें। क्रेडिट कार्ड की जो भी हिडन चार्जेस है, एक्स्ट्रा फीस है, सब कुछ आपको इस वीडियो में मिल गए हैं।